अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुर्की और शाम में परसों बहुत ही तबाहकुन और भयानक ज़लज़ला आया है, जिससे वहाँ क़यामत बरपा है। बहुत ही तबाहकुन हालात हैं और अब तक 5,000 लोगों के मौत की तस्दीक हो चुकी है। लाखों लोग शदीद ज़ख्मी हैं और जो खबर बताई जा रही है या जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये कि जितनी तादाद यानी 5,000 से 10 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 5,000 बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है, लंबी चौड़ी इमारतें हैं और वो सारी ज़मीन दोज़ हो गई है। पूरे शहर में तबाही फैली हुई है और ये ज़लज़ला इतना ख़तरनाक था, नहीं 7 पॉइंट से ऊपर ज़लज़ले का वो देखा गया और उसकी वजह से बड़े पैमाने पर शाम में और तुर्की में तबाही आई है। तुर्की में शाम के मुकाबले में ज़्यादा तबाही हुई है और सिर्फ तुर्की में अब तक 3500 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। उसके अलावा सीरिया यानी शाम में भी 1400 कुछ लोगों की मौत की तस्दीक हुई है और बड़े पैमाने पर लोग ज़ख्मी हैं। दुनिया भर के मुल्कों ने तुर्की और शाम को मदद देने की एक तरह से अपील की है, मदद देना भी शुरू कर दिया है। और जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक तुर्की में इस वक्त 65 मुल्कों की रेस्क्यू टीमें या कुदरती आफात से निपटने वाली टीमें पहुंच गई है और वो टीमें तुर्की में पहुंच करके काम कर रही है। हिंदुस्तान ने भी अपना खुसूसी तैयारा भेजा है और तुर्की में हिंदुस्तान की एनडीआरएफ की जो यानी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो पहुंच गई है और मदद पहुंचा रही है। पाकिस्तान ने मदद भेजा है, अमेरिका ने मदद भेजा है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से मदद भेजी गई है, सऊदी अरब की तरफ से मदद भेजी गई है और ख़ुद पूरा जो मुल्क है तुर्की इसमें लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही हुई है। तुर्की हुकूमत ने 7 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। किसी को अंदाज़ा नहीं रहा होगा इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी। आप स्क्रीन पर विजुअल देख सकते हैं कि पूरी पूरी इमारत ज़मीन दोज़ हो गई है, सड़कें फट गई है और मौत जो हुई उसकी वजह यह रही कि एक तो इमारत गिरने लगी, ज़मीन दोज़ हो गई और फिर बिजली का करंट लगने लगा। इसकी वजह से जो लोग जहां थे वहीं दब करके मर गए। लाशों को मलबों के नीचे से निकाला जा रहा है। तुर्की के एक शहर का एयरपोर्ट है, वो पूरा एयरपोर्ट ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी पूरा जो रनवे है उसमें दरार पैदा हो गई है, सड़कों में दरार पैदा हो गई है। 10-10 मंजिला इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है। शीशे जो इमारतों में लगे हुए थे वो सारे इधर से उधर हो गए। तुर्की क्योंकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है, अच्छी खासी वहाँ तरक्की हुई थी, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी, वो सारी इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है। और तुर्की में जो पूरी तबाही हुई है, तुर्की का वो एरिया जो शाम की सरहद से मिला हुआ है, तो ये एरिया ज़्यादा मुतासिर है। हालांकि ज़लज़ला के झटके अनक़रा में भी महसूस किए गए थे, लेकिन अनक़रा में तबाही नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अनक़रा महफूज है। तुर्की का जो तारीख़ी शहर इस्तांबुल है वो भी महफूज है, लेकिन जो दूसरे शहर है और एक दो नहीं, तुर्की के 10 शहर इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शाम का इलाका मुतासिर हुआ है और ये तबाही जो है खौफनाक है, इबरतनाक है, रुला देने वाली है। और ऐसे मौका पर दुनिया भर के ममालिक की जो हैसियत है वो मदद कर रहे हैं। हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम तुर्की के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि तुर्की को अल्लाह इन आफात से महफूज रखे। अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप मदद भेज सकते हैं तो तुर्की के लिए मदद भी कीजिए, क्योंकि तुर्की को इस वक्त शदीद इमदाद की ज़रूरत है। और तुर्की जैसा एक तरक्की याफ्ता मुल्क ज़लज़ले के झटके में आ गया और पूरा तुर्की तबाह हो गया है। और जो अपडेट है लगातार हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें।